हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल माँ शारदे एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, मैं इस वीडियो में आप सभी के लिए क्लास 9th का चैप्टर 5 जिसका नाम है यूक्लिड का ज्यामिति परिचय को लेकर आया हूँ। बच्चों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि मैं अपनी बातों को आप सभी को अच्छी तरह से समझा सकूँ। तो हम इस वीडियो में ज्यामिति के परिचय तथा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला बात आता है ज्यामिति, यानी कि ज्यामिति कहते किसे हैं, यानी कि जियोमेट्री किसे कहते हैं। तो ज्यामिति यानी जियोमेट्री जो शब्द है एक यूनानी शब्द है जिसमें जियो और मेट्रीन शब्द को मिलाया गया है। यानी ज्यामिति एक यूनानी शब्द है जिसमें जियो और मेट्रिन शब्द को मिलाया गया है, जिसमें जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी। जियो का अर्थ होता है भूमि या पृथ्वी तथा मेट्रिन का अर्थ होता है मापना। अर्थात हम ऐसे कह सकते हैं कि ज्यामिति का प्रयोग पृथ्वी या उस पर स्थित समस्त वस्तुओं को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ तक हमारा हो गया ज्यामिति का, जो ज्यामिति किसे कहते हैं यहाँ तक हम जाने। अब इसका महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहला बात आता है आपका बिंदु। तो बिंदु किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, जिसका कोई भी भाग न हो उसे बिंदु कहते हैं। जिसका कोई भी भाग न हो उसे बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये जो हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बिंदु हो गया। इसका कोई भी भाग नहीं है। इसको अगर हम विभाजित भी करें, तोड़े भी, तो एक बिंदु ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि जिसका कोई भी भाग ना हो उसे बिंदु कहते हैं। इसके बाद आता है आपका लाइन, यानी कि रेखा। तो रेखा किसे कहते हैं, तो जिसका सिर्फ लंबाई हो लेकिन चौड़ाई न हो। जिसका सिर्फ लंबाई हो लेकिन चौड़ाई न हो उसे रेखा कहते हैं। रेखा से संबंधित एक और तथ्य है कि एक रेखा के किनारे बिंदु होते हैं। मतलब कि मान लीजिए कोई रेखा है, ये मान लीजिए एक रेखा है, तो इसके किनारे मतलब कि ये और ये क्या होंगे, बिंदु होंगे। ऐसे भी हम रेखा को लिखते हैं, तो ये क्या होंगे, बिंदु होंगे। इसके बाद आता है आपका सीधी रेखा। तो ये तो रेखा में हम ऐसे टेढ़ा भी रेखा बोल सकते हैं, सीधी रेखा भी बोल सकते हैं, लेकिन अगला जो है आपका सिर्फ सीधी रेखा है। तो सीधी रेखा क्या है, तो ऐसी रेखा जो बिंदुओं के साथ सपाट रूप से स्थित हो। मतलब कि ऐसी रेखा जो बिंदुओं के साथ सपाट रूप से यानी कि समतल रूप से क्या हो, स्थित हो, उसे सीधी रेखा कहते हैं। तो यहां तक आपका हो गया। इसके बाद देखते हैं आपका पृष्ठ यानी सरफेस। अब सरफेस क्या होता है, तो जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो, जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई हो उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ यानी कि सरफेस कहते हैं। ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वस्तु है इसका लंबाई है और चौड़ाई है, लेकिन यहाँ पे देखिए मोटाई नहीं है। मतलब कि ये क्या है, एक सरफेस है, मतलब कि ये पृष्ठ है। इसके बाद हम देखेंगे कि यूक्लिड जो था उन्होंने अपनी कुछ अभिधारणाएं दी थी, तो उस अभिधारणाएं को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला अभिधारणा है आपका, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। यानी कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। ये सीधी रेखा खींची जा सकती है। इस बिंदु को हम कुछ नाम दे देंगे, ए और बी हो जाएगा। इसके बाद यूक्लिड का दूसरा अभिधारणा, तो इनका दूसरा अभिधारणा है एक शांत रेखा को यानी एक टर्मिनेंट रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि मान लीजिए एक शांत रेखा है, तो इसको अनिश्चित रूप से, मतलब कि यहाँ पे अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं
और अनिश्चित रूप से इधर भी बढ़ा सकते हैं। तो एक शांत रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। उनका दूसरा अभिधारणा यही था। इसके बाद आता है उनका तीसरा अभिधारणा, किसी को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक वृत्त खींची जा सकती है। यानी मान लीजिए कि एक केंद्र मान लिए हम इसको और कुछ त्रिज्या मान लिए। त्रिज्या मतलब कि का कोई लंबाई का कोई एक लंबाई ले लिए और उससे क्या वृत्त खींच देंगे। तो वृत्त खींचेंगे तो हालांकि ये जो है पूरी तरह से वृत्त के जैसा नहीं बना है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि वृत्त कैसा होता है। इसके बाद आता है आपका उनका चौथा अभिधारणा। तो उनका चौथा अभिधारणा ये है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कहने का मतलब कि सभी समकोण, मतलब कि समकोण जो होता है क्या होता है 90 डिग्री का होता है। तो सभी जगह का वो 90 डिग्री ही होगा। कभी भी ये ना कि 90 डिग्री है तो 91 नहीं होगा, 92 नहीं होगा, ओनली क्या होगा 90 डिग्री ही होगा। आपसे मैं एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो लेकर आऊं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। इसके बाद आता है आपका यूक्लिड का पांचवा अभिधारणा। तो पांचवा अभिधारणा जो है थोड़ा कठिन है, कठिन तो नहीं बोल सकते लेकिन थोड़ा बड़ा है। तो आप इसको ध्यान से समझें तो बहुत अच्छा तरह से समझ में आएगा। तो देखते हैं, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही और दो अंतःकोण इस प्रकार बनाती है कि उन दो कोणों अंतःकोणों का योग यानी कि जोड़ समकोण से कम होता है। मतलब कि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है। फिगर को ध्यान में रख के बनाइएगा आप लोग। यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर इस प्रकार गिरती है कि, इसके बाद देखेंगे, यदि एक सीधी रेखा दो सीधी रेखाओं पर गिरकर अपने एक ही ओर दो अंतःकोण बनाती है। अपने एक ही ओर दो अंतःकोण मतलब कि अंदर का कोण को अंतःकोण बोलते हैं। तो ये क्या हो गया आपका अंतःकोण हो गया। और इसके बाद कि उन दो कोणों का अंतःकोणों का योग यानी कि जोड़ समकोण के बराबर यानी कि 90 डिग्री के क्या हो बराबर हो। यानी कि दोनों अंतःकोण का अगर हम जोड़े तो 90 डिग्री से कितना आना चाहिए, कम आना चाहिए। और इसके बाद वे सीधी रेखाएं को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए यानी कि अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाए तो ये क्या हो जाती है, आपस में मिल जाती है जिस ओर ये अंतःकोण होते हैं। मतलब कि जिस ओर ये अंतःकोण होते हैं उस ओर की सीधी रेखाओं को अगर आगे की ओर बढ़ाया जाता है तो आपस में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो ये था यूक्लिड का पांचवा अभिधारणा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बात आता है यूक्लिड के कुछ अभिगृहित। तो यूक्लिड ने कुछ अभिगृहित भी दी थी, वो क्या था तो उसको भी हम जानेंगे। तो सबसे पहला था उनका, वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो तो वे एक दूसरे के बराबर होते हैं। मतलब कि इसको थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं। मान लीजिए कि राम के पास कुछ किताबें हैं, माने कि जितना किताब है उतना ही श्याम के पास भी है। मतलब कि जितना राम के पास किताब है उतना श्याम के पास है, और जितना श्याम के पास है उतना ही मोहन के पास है। मतलब कि जितना राम के पास किताब है उतना श्याम के पास किताब है, और जितना श्याम के पास किताब है उतना मोहन के पास किताब है। अर्थात ये बोल सकते हैं कि जो राम की किताब है श्याम की किताब के क्या है, बराबर है, और श्याम की जो किताब है
मोहन की किताब की क्या है, बराबर है। इस तरह से क्या बोलेंगे कि राम का किताब जो है मोहन के किताब के भी क्या होगा, बराबर होगा। जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ये और ये आपस में बराबर होंगे, यही उन्होंने बताया था। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद उनका अभिगृहित नंबर 2 था, यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। मान लीजिए कि a बराबर b है और b बराबर c है, तो बराबरों को बराबर में जोड़ा जाए, मतलब कि a बराबर जो b है, b बराबर जो c है, यानी कि इधर देखिएगा जोड़ना है तो a प्लस b और b प्लस c, ये तब पर भी क्या होंगे, दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो ये था उनका अभिधारणा अभिगृहित नंबर 2। इसके बाद अभिगृहित 3 देखेंगे हम। यदि बराबरों को बराबरों में से घटाया जाए, बिल्कुल 2 नंबर के जैसा उसमें जोड़ना था, इसमें घटाना है। तो मान लीजिए बराबर है a बराबर b और b बराबर c, तो घटाना है तो a माइनस b और b माइनस c, तो इसका जो शेषफल आएगा, घटाने पर जो शेषफल आएगा और इसका जो शेषफल आएगा, दोनों का दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये था अभिगृहित नंबर 2। इसके बाद अभिगृहित 4 देखेंगे हम। वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती होती है एक दूसरे के बराबर होती है, मतलब कि एक लाइन खींच दिए ए और बी, तो इस लाइन को हम कैसे लिखेंगे, ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं। तो ये वस्तुएं जो एक दूसरे के संपाती होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद आता है 5 नंबर उनका अभिगृहित। तो उससे पहले हम जानेंगे कि मान लीजिए कि हमारा भारत देश है, भारत देश है और हमारा जो बिहार है उस भारत का क्या है, एक भाग है। मतलब कि एक तरह से यही है आपका 5 नंबर में कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मतलब कि जो भारत था एक तरह से बोल दिए कि पूर्ण हो गया और बिहार जो उसका क्या भाग हो गया, तो जो भारत होगा बिहार से बड़ा ही होगा, यानी कि पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है। इसके बाद आता है आपका 6 नंबर, एक ही वस्तु के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। यानी कि एक ही वस्तु के 2 गुने, मतलब कि एक ए है और एक बी है, इसको 2 गुना कर दिया जाए और इसको भी 2 गुना कर दिया जाए, तब पर भी ये क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इसके बाद आता है आपका 7 नंबर, एक ही वस्तु के आधे परस्पर बराबर होते हैं। बिल्कुल वही एग्जाम्पल लेंगे, ए बराबर बी और इसको भी आधा कर दें, यानी कि 2 लगा दे बट्टे में और 2 लगा दे बट्टे में, तो क्या होगा, फिर भी ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये था आपका यूक्लिड का कुछ अभिगृहित। तो हम इस वीडियो में इतना तक ही जानेंगे, अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।